आज हम टेलीपैथी के माध्यम से अपने मन की बात को सामने वाले के मन तक पहुंचाएंगे। ऐसा तब भी हम इस्तेमाल करते हैं जब दो प्योर सोल के बीच में रिलेशंस, उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। सच में telepathy is such a wonderful medium that makes your relationship very peaceful and filled with harmonies. टेलीपैथी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आज सिर्फ हम तो प्योर सोल्स को आपस में मिलाने के लिए, उनके कम्युनिकेशन के लिए, अपनी फीलिंग्स को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल में लाएंगे। ये दो लोग वो भी हो सकते हैं जो कभी एक रिश्ते में थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके आज रिश्ते के अंदर बहुत सारी कड़वाहट आ चुकी है, दूरियां बन चुकी हैं। इस ध्यान को करने के लिए एक आरामदायक अवस्था का चयन करें। आप बैठकर या लेटकर दोनों अवस्थाओं में इस ध्यान को कर सकते हैं। दिन में एक बार या दो बार आप इस ध्यान को कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना जरूरी है और आपका शांत होना भी जरूरी है। शुरुआत हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज से करेंगे ताकि हम अपने मन को एकाग्रचित कर पाएं और अपने आप को शांत करके अपने आप को एक माध्यम बनाकर सामने वाले के मन के अंदर, उसके माइंड के अंदर, मस्तिष्क के अंदर अपनी बात को पहुंचा पाएं। एक आरामदायक अवस्था का चयन करें। रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और अपने ध्यान अपनी श्वासों पर ले आए। श्वास मन का द्वार है। अपने ध्यान को इस द्वार पर लेकर आए। श्वासों को आते और जाते हुए अनुभव करते रहें और कल्पना में देखते जाएं जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी श्वासों के साथ जुड़ता चला जा रहा है, आपके विचार एकाएक कम होते जा रहे हैं और जैसे जैसे विचार कम हो रहे हैं, आपका शरीर, मन, आत्मा, मस्तिष्क पूरी तरह से तनाव मुक्त होना शुरू हो चुका है। अपने ध्यान को अपने सर के ऊपर लेकर आए। इसको बिल्कुल हल्का और रिलैक्स होता हुआ अनुभव करें। धीरे धीरे अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से विचारों से मुक्त होता हुआ अनुभव करें। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके लिप्स, आपके दोनों कान पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। धीरे धीरे आपकी गर्दन का एरिया, आपके दोनों कंधे, आपके चेस्ट का एरिया पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। धीरे धीरे आपकी पूरी पेट का एरिया, कमर का एरिया और साथ में आपके दोनों नीज, दोनों लेग्स, पैर के ऊपर का हिस्सा, पैर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स और शांत हो चुका है। अब आपके विचार बहुत कम हो चुके हैं। अगर कोई विचार आता है तो उसे आने दीजिए, उसके पीछे मत जाइए, वो आकर अपने आप चला जाएगा। आप बस अपने ध्यान को अपने
श्वासों पर केंद्रित करते जाएं, केंद्रित करते जाएं, केंद्रित करते जाएं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। लगातार इसी प्रक्रिया को देते जाएं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। मन ही मन कल्पना के अंदर अपने ईश्वर गुरुओं का ध्यान करें, जिनको भी आप मानते हैं। उन सारी सकारात्मक ऊर्जाओं से प्रार्थना करें, हे दिव्य शक्तियों, मैं दिल से अपनी बात को उस पर्सन का नाम लीजिए जिसको आप कहना चाहते हैं। मैं उसे अपनी बात कहने जा रहा हूं। इस ऊर्जा के माध्यम से मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं इसमें सफल हो पाऊं। मैं अपनी टेलीपैथी हीलिंग को बड़े अच्छे से कर पाऊं। कल्पना में देखिए, आपके इष्ट, आपके गुरु, दिव्य शक्तियां, रेकी मां आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और दिव्य ऊर्जाओं के झरने आपके ऊपर बरसना शुरू हो चुके हैं और आप भी अपने आप को बहुत एनर्जी से भरा हुआ, एनर्जेटिक फील कर पा रहे हैं और ऊर्जाओं की वाइब्रेशन आप अपने भीतर दौड़ते हुए अनुभव कर पा रहे हैं। जैसे चींटियों की तरह चलती हुई ऊर्जा सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर के हर एक अंग में प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अब अपने ध्यान को अपनी दोनों आंखों के बिल्कुल बीच में लेकर आओ, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं। बंद आंखों से लगातार अपनी दोनों आंखों के बिल्कुल बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करते जाएं और केंद्रित करते हुए जो बात, जो एफर्मेशन आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं, उस पवित्र सोल को देना चाहते हैं, उसको मन ही मन बोलते जाएं। जैसे मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ बहुत मधुर हो चुका है, मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ बहुत मधुर हो चुका है, खुशियों से भर चुका है। हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो चुके हैं। हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं। ऐसी एफर्मेशन मन ही मन दोहराते जाएं और कल्पना में देखें, आपकी थर्ड आई से एक वाइट कलर की डोर निकली है। आपकी थर्ड आई से एक वाइट कलर की डोर निकली है और आपका जो पार्टनर है, ये उसकी भी थर्ड आई में जाकर कनेक्ट हो गई है। आपकी थर्ड आई से एक वाइट कलर की ऊर्जा की डोर निकली है और आपके पार्टनर की भी थर्ड आई में जाकर कनेक्ट हो गई है। अब आपका और उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया है। कल्पना में देखिए, जैसे ही आपने मन से उन्हें आवाज लगाई, वो भी आपकी तरफ ही देख रहे हैं और आप जो मन से कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात को लगातार उनसे कह पा रहे हैं और उनके भी भीतर आपकी सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन उतरना शुरू हो चुकी है, जो शायद
वैसे संभव नहीं था, आज इस टेलीपैथी के माध्यम से संभव हो पा रहा है। मन ही मन बहुत सारे पॉजिटिव विचारों को, जिससे आपके रिश्ते बहुत मधुर हो जाएं, उनको भेजते जाएं। जैसे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो चुके हैं, हम दोनों एक साथ रह रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा लॉयल हैं, ईमानदार हैं, हम एक दूसरे की खुशी का हमेशा ध्यान रखते हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम सूक्ष्म स्तर पर भी एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, हम एक दूसरे की खुशी के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। जितने पॉजिटिव विचार आप भेजना चाहते हैं, अपने माइंड से सोचते हुए उस डोर के माध्यम से आप उनकी थर्ड आई में अपने भावों को भेज पा रहे हैं, और वो भी बहुत अच्छे से आपकी इन सारी वाइब्रेशंस को अपने भीतर अनुभव कर पा रहे हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके पार्टनर के मन, मस्तिष्क, आत्मा में उतरती जा रही है, उतरती जा रही है, उतरती जा रही है। लगातार अगले 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भावों को उनके भीतर भेजते रहते हैं। लगातार अगले कुछ मिनट के लिए ऐसे ही पॉजिटिव भावों को उनके भीतर भेजते रहें, और जैसे जैसे आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी इस डोर के माध्यम से, इस टेलीपैथी के माध्यम से उनके भीतर उतर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, वो आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जैसे मानो वो भी अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। वो भी इस रिश्ते के लिए दिल से चाहते हैं कि ये रिश्ता अच्छा, मधुर हो, पीसफुल हो, लॉयल्टी के साथ हो, और आप एक साथ में मिलकर रह रहे हैं। उनके चेहरे की खुशी को अनुभव करिए, और जैसे जैसे वो खुश हो रहे हैं, सच में आप भी मुस्कुराएं, आप भी सच में मुस्कुराएं। आपको वो फील आना चाहिए जो आप फील उनसे ग्रहण कर रहे हैं, वो आपके चेहरे पर भी आना चाहिए। जैसे जैसे आपका पार्टनर मुस्कुरा रहा है, वैसे वैसे आप भी मुस्कुरा रहे हैं, सच में खुश हो रहे हैं, सच में मुस्कुरा रहे हैं। और जितनी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ रही है, आपकी पॉजिटिविटी उतना ही आपके पार्टनर तक पहुंच पा रही है, आपकी पॉजिटिविटी उतना ही आपके पार्टनर तक पहुंच पा रही है। अब आप कहेंगे, हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खुशियों से भर चुका है, हम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रह रहे हैं, हम एक बंधन में बंध चुके हैं। अपने आप को एक बंधन में बंधता हुआ अनुभव करें। खुद को यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स मिलते हुए अनुभव करें कि आप दोनों के ऊपर पूरे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, सारी सकारात्मक ऊर्जाएं, आपके इष्ट गुरु साक्षात रेखी माँ
आपको ब्लेस कर रही है ताकि आपके रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए खुशियों से भर जाएं, सुखद हो जाएं, पीसफुल हो जाएं, हार्मोनी से भर जाएं, विश्वास से भर जाएं, पॉजिटिविटी से भर जाएं। ये सारी दिव्य शक्तियों को अपने दोनों के रिश्ते में भरता अनुभव करें। और फिर कहेंगे लगातार इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को मैं अपने पार्टनर के थर्ड आई और उनके हार्ट चक्र पे स्थापित करता हूँ। मैं इन सारी पॉजिटिव और प्यार से भरी वाइब्रेशन को अपने पार्टनर की थर्ड आई और हार्ट चक्र पर स्थापित करता हूँ। 3 बार मन ही मन एफर्मेशन देंगे, स्थापित स्थापित स्थापित। और जो डोर आपकी थर्ड आई से आपके पार्टनर की थर्ड आई तक गई थी, उस डोर को धीरे धीरे अपनी थर्ड आई में वापस आते हुए अनुभव करेंगे। और जैसे जैसे आपको कनेक्शन आपका वापस आ रहा है, आप बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, खुश हैं, क्योंकि आज आपके पार्टनर के साथ में सूक्ष्म स्तर पर बात हुई है, आप उसे एंजॉय कर रहे हैं। अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने ईश्वर गुरु को धन्यवाद करेंगे, साक्षात रेकी माँ को धन्यवाद करेंगे इस उपचार के लिए, इस पॉजिटिविटी के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रब करके अपनी आंखों पर रखेंगे, हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे हाथों को नीचे करके अपनी स्वाभाविक चेतना में वापस आएंगे। इस टेलीपैथी के कुछ नियम हैं, इनको हमेशा याद रखिएगा। जब भी टेलीपैथी आप करेंगे, सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए करेंगे और उसी पर्सन के साथ में ये टेलीपैथी आपकी सक्सेसफुल हो सकती है जिसके साथ में कभी ना कभी आपका कोई रिलेशन रहा, जिसे आप जानते हैं, जिनसे आपकी बात होती थी। आप ऐसे ही राह चलते हो, आप इस टेलीपैथी के माध्यम से अपनी तरफ आकर्षित करने का अगर प्रयास करेंगे भी, तब भी आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। जीवन जीने के लिए या समाज में रहने के लिए जैसे कुछ लॉ होते हैं, वैसे ही टेलीपैथी के कुछ लॉ होते हैं। हम उनका अच्छे से सम्मान करेंगे। इस विद्या को आप दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को सोने से पहले या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आपको कुछ ही दिनों के अंदर इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कई बार तो ये साधना करते करते ही, ये टेलीपैथी करते करते ही आपको पार्टनर का कॉल आ जाता है या मैसेज आ जाता है, ऐसा भी देखा गया है। विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इस ध्यान को, इस टेलीपैथी को करिए और आप देखेंगे कि आपका वो पार्टनर आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो चुका है और आपके रिलेशन धीरे धीरे और मधुर होते चले जा रहे हैं। हमेशा ये मेडिटेशन करते हुए रेकी माँ को ग्रैटिट्यूड करते रहें, धन्यवाद करते रहें। समृद्धि रेकी फाउंडेशन से दिनेश जैन का नमस्कार।